पुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्य मतीति गंगा मुरहर दयिता तत्पाद पद्म प्रसूतं वहति जब करंदम नीरपूरच्छलेन वृंदावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेश नंदन सनातन नारदीड्य गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरं निरुपाधिकान्मे शुशुख निभृत चेतास्तद्विदस्तान्य भावोप्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल हृदि नग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वान्न कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम अभिवादन निवेदन करता हूँ। आप सभी की शुभेच्छा से और श्री श्याम सुंदर भगवान की अहित की करुणा से हमें प्रत्यह पूर्वान्न में श्रीमद् भागवत महापुराण की दशम स्कंद पूर्वान्न में प्रथम स्कंध कथा रस में और सायं दशम स्कंध कथा रस में अवगाहन करने का दिव्य सौभाग्य उपलब्ध होता है। तो आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम और कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने की अनुमति चाहता हूं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में शौनक आदि मुनियों का प्रश्न था श्रीमद् भागवत के रचयिता वक्ता और श्रोता के विषय में। तो उसी को श्री सुत महर्षि पहले श्रीमद् भागवत के जो रचयिता है, जो प्रणयन करता है, कृष्ण द्वैपायन जी, जिनका नाम वेद व्यास भी है, जो पराशर नंदन सत्यवती तनयगी, उनके बारे में बताइए कि महर्षि वेद व्यास जी, जो कृष्ण द्वैपायन जी, उन्होंने अपने आश्रम में बैठ करके प्राणियों के आगामी मति को विचार करके आगामी समय में समस्त भौतिक पदार्थों का, प्राणियों का जो शक्तिह्रास होगा और युग धर्म का जो सांकर्य, जो ह्रास प्राप्त होगा, उसको विचार करके और उन प्राणियों के शुद्धि के लिए वैदिक यज्ञ ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। जो ज्ञान और भक्ति में अधिकारी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए, यज्ञ में सबको प्रवृत्त करने के लिए वेद को ये विभाग किए, विभक्त किए, जैसे अलग अलग विषयों का अलग अलग उपस्थापन हो सके। इससे विशाल वेद राशि से पृथक पृथक विषयानुसार पृथक पृथक करके ऋग यजु साम अथर्व और उसमें होता अध्वर्य जीव उद्गाता और ब्रह्मा सबके अलग विषयों को अलग अलग करके उपस्थापन करते, जिससे मंदमतियों को सरलता से वेदार्थ का क्रियान्वयन करने में सौविध्य हो, और करके एक एक शिष्य को एक एक वेद का अध्यापन भी कराया। पहले जी को ऋग्वेद का, जैमिनी जी को सामवेद का और वैशंपायन जी को यजुर्वेद का,
और सुमंतो जी को अथर्ववेद का अध्यापन भी कराए। और वे ऋषि लोग अपने अपनी अधीत वेद को अपने शिष्यों में भी अध्यापन कराई, जिससे वेद की अनेक शाखाएं हो गई। वेद भगवान की जो केवल एक ही थे, उसकी अनेक शाखाएं ये हो गई, जिससे वेद का प्रचार भी हुआ और मंदमती व्यक्तियों के लिए वेद का सौलभ्य सुख धारण भी संभव हुआ, ये बताए। अतः वेद की अनेक शाखाएं, जैसे ऋग्वेद की 51 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की सहस्त्र शाखा शिष्य प्रशिष्य परंपरा वेद से हो गई, और अथर्ववेद की 9 शाखा। अभी सभी शाखाएं उपलब्ध न होने पर भी जितनी शाखाएं उपलब्ध होती है, उससे वेदार्थ का, वेद ज्ञान का सौकर्य होता है। इस तरह वेद का विभाग किए, और वेद का विभाग करने से, व्यास अर्थात विभाग करने से, महर्षि कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास हुआ। और आगे फिर वेद व्यास जी ने विचार किया कि स्त्रियों का, जो कि नाना कर्मों में है, पराधीन है, शुचि अशुचि में रहते हैं, और शूद्रगण भी ऐसे हैं, उन सभी के लिए ऋषियों का निर्देश है कि इनका वेद में अधिकार नहीं होना चाहिए, इससे अनर्थ की संभावना ज्यादा होती है। वेद में प्रति पद पर ईश्वर का विचार है, शुद्धि अशुद्धि का विचार है, इसलिए और जो स्त्री परिवार की सेविका होती है, मुखिया होती है, उसे समय का भी सौलभ्य नहीं है, शुचि अशुचि का ध्यान रखना भी संभव नहीं है। और शूद्रगण के लिए भी ऐसे है, उनकी सेवावृत्ति होने से, शुद्ध शुद्धि का विचार सर्वथा सुलभ न होने से, उनके लिए ऋषिगणों की आज्ञा है कि वेद में, वेदार्थ चिंतन, वेद का उच्चारण में उनका अधिकार नहीं है। ये कोई कोई स्वतंत्र भावना से नहीं है, कल्याण के लिए ही। वेद का अध्ययन में शुद्धि अशुद्धि का, शुचि अशुचि का सर्वथा ध्यान रहना चाहिए। उसमें दोष होने से वेद अनर्थ भी हो जाते हैं। जैसे इंद्र शत्रु वर्धस्व, इसमें तत्पुरुष समास न करके बहुब्रीहि समास कर देने से, अर्थात ये अंतोदा इंद्र शत्रु ऐसे न करके इंद्र शत्रु कह देने से उल्टा अर्थ हो जाता है। तो इसलिए जो कि नारीगण और शूद्रगण जो निरंतर सेवा में तत्पर रहते हैं, उनको अनर्थ से बचाने के लिए ऋषियों का ये अनुशासन है कि उनका वेद में अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे अनर्थ की परंपरा का भी प्रकाश न हो। तो उनके लिए भी कल्याण करते हुए महर्षि वेदव्यास ने सोचा, जिनका वेद में अधिकार नहीं है, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो श्री महाभारत का प्रणयन किया, और इस वही कह रहे थे, स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम। जो कर्मरूप श्रेयस साधन में, यज्ञादि करने में ये जो पराधीन है, उनके लिए, जो निषिद्ध है, उनके कल्याण के लिए भी महाभारत का प्रणयन किए। जिन महाभारत में और जिन पुराणों में समस्त श्रुत्यर्थ, समस्त वेदार्थ आख्यान उपाख्यानों के माध्यम से सरलता से प्रस्तुत किया गया है, अत्यंत सरलता से, सौविध्य से, सुख साधन से, वेदार्थ को अवगत होने के लिए सभी के लिए, स्त्री शूद्रों के लिए तो बनाया गया। इसका अर्थ नहीं कि स्त्री शूद्रों का ही इसमें प्रवेश होना चाहिए, बाकी लोग तो वेद पढ़ेंगे, यानी ऐसे नहीं है। इसलिए इसमें टीका में श्री वंशीधराचार्य ये कहे कि स्त्री शूद्रादि कृपया भगवता भारताख्यानस्य कृतत्वा तेषामेव तत्र अधिकार नान्येषां इति न मंतव्यम। स्त्री और शूद्रों पर कृपा करके, करुणा करके महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का प्रणयन किया। इसका अर्थ नहीं है कि स्त्रियों का, शूद्रों का ही महाभारत में अधिकार है और बाकी लोगों को तो वेद का ही अध्ययन करना चाहिए। पुराण में, महाभारत में
प्रवेश नहीं करना चाहिए अर्थ नहीं है, क्योंकि भारत आदि अभ्यासस्य उक्तत्वात् उभयत्राधिकारः दृश्यते, कि ब्राह्मणादियों के लिए भी वेदार्थ परिज्ञान के लिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत् इत्यादि वचनों से उनको भी वेदार्थ परिज्ञान के लिए, वेदार्थ का सम्यक्तया अवबोधन के लिए, धारण के लिए त्रैवर्णिकों को भी महाभारत और पुराण का अध्ययन करना चाहिए, ये बताते हैं। अतः इस तरह महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो भगवान के ज्ञान कड़ा बता रहे, अपने संपूर्ण जीवन को विचार करके जगत के कल्याण के लिए, जगत में अध्यात्म दीप को, ज्ञान प्रदीप को, ज्ञान प्रदीप की प्रभा से जगत को उद्भासित कर दिए। कहते एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। कहते भूतानां श्रेयसी प्रवृत्तस्य, जगत में ज्ञान प्रदीप की कांति को विस्तार करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य है। और सर्वात्मकेन, काय मनो वाक्य से महर्षि वेदव्यास जी जगत के कल्याण के लिए, जगत में अध्यात्म ज्ञान का परिप्रकाशन करने के लिए आजीवन व्रत धारण किए। परंतु सर्वात्मकेन अर्थात संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्रयास से। अतः कहते हैं कि सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत हृदयं ततः, हृदय न अतुष्यत, हृदय में संतोष का, परितोष का, कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हुआ। कहते हैं सर्वात्मकेन में श्री श्रीधर स्वामी जी इसमें कहते हैं कि न अति प्रसीदत हृदयं जस्य स। आगे कहें तो इसमें सर्वात्मकेन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं सर्वात्मकेन, इसमें स्वार्थ में क प्रत्यय, सर्वस्यासो आत्मा सर्वात्मा तेन सर्वात्मा, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण चित्तवृत्तियों का विनियोजन से वेदव्यास जी ने जगत में ज्ञान प्रदीप का परिप्रकाश के लिए अपने जीवन को व्यतीत किया। कहते हैं एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः, भूतानां श्रेयसी अर्थात नित्य कल्याण के लिए, प्रवृत्तस्य अपि नित्य निरत प्रवृत्त होने पर भी, सर्वात्मकत्वेन प्रकारेण अपि भूतानां लोकानां श्रेयसी निमित्ते प्रवृत्तस्य अपि बादरायणस्य हृदयं मनोजता न अतुष्यत्। दीर्घागवच की टीका है जहर्ष तत्तदा नातीव प्रसीदत प्रसन्नम हृदयं जस्य, ये तो उनका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। संपूर्ण जीवन दूसरों को कल्याण करने से अपना ही कल्याण होता है, दूसरों को सुख देने से अपना ही सुख होता है। जो अपना सुख सोचता है उसे तो कष्ट ही मिलता है। मैं दूसरों को सुख दूंगा, ये भावना ही अपने अंतर में सुख को जागृत करता है। और महर्षि वेदव्यास जी का संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उद्दिष्ट था। फिर भी तो उनको तो परम प्रसन्न होना चाहिए। फिर भी कहते हैं कि नातुष्यत हृदय ततः, उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। और नाति प्रसीदत हृदय, न अति प्रसीदत हृदय, कहते अति प्रसीदत हृदय, अति प्रसीदत हृदय यस्य स, हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभूत नहीं हुआ। अत्यंत प्रसन्न के हृदय जिसका, इस भाव में हृदय प्रसन्न हो गया तो ऐसे भाव का वह उदय नहीं हुआ। जैसे भगवत गीता में ये
द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह तस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्यवत संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो अंतरात्मा में संपूर्ण तुष्ट हो जाए उसके लिए कृत कर्तव्य क्रियमाण बाकी नहीं रहता है। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी जो कि भगवान के अवतार है फिर भी लोक लीला से भगवान भी लौकिक लीला करते हैं, लोकवत लीला का परिपालन करते हैं। जैसे हम लोग कभी अप्रसन्न होते हैं, मन में खेद होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी हमें हमारे गुरुजनों को जिज्ञासा करते हैं, देखो मेरे मन में आज सुख नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, पूर्णता नहीं है, क्या कारण हो सकता है? जो हमारे चित्तवृत्ति को देख करके बता सके ऐसे व्यक्ति के शरणापन्न होकर के हम अपनी न्यूनता को, कमी को उपस्थापन करते हैं। इसी तरह लीला करते हुए महर्षि वेदव्यास स्वयं भगवान होने पर भी, ज्ञान स्वरूप होने पर भी वेदव्यास जी ने नाति प्रसिद्ध हृदय हृदय अप्रसन्न हो रहा था। सरस्वत्या तटे शुचौ अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में विराजमान होकर वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्, इसमें कहते हैं कि नाति प्रसीद हृदय सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। कहते वेद व्यास जी धर्मविद है, धर्मं वेत्तीति धर्मविद। धर्म नित्य धर्म कैसा, नित्य धर्म, निमित्त धर्म, साधारण धर्म, परधर्म, ये सब धर्म के बारे में उनको भली भांति ज्ञान है। और वितर्कयन विविधं तर्कयन, अनेक रूप से तर्कना करते हुए, विचार करते हुए, बुद्धि को प्रवृत्त करते हुए सोचने लगे। कहते हैं चित्त अप्रसत्तो हेतु वितर्कयन, चित्त की अप्रसक्ति में, चित्त की अप्रसन्नता में हेतु को विचार करते हुए। अज्ञ व्यक्ति तो चित्त जब अप्रसन्न हो जाता है तो दुखी हो जाता है, उसके कारण तो दूसरे को सोचता है कि उन्होंने मेरा ऐसा अपकार किया, उन्होंने ऐसे मुझे हानि की, तो उसके मन में वो तो अपने को हेतु नहीं समझता है। मेरे मन में अशांति है तो अशांति का कारण मुझ में ही है, मेरी कोई त्रुटि है, मेरी कोई मानसिक न्यूनता है, अपने मन की अशांति है। तो अशांति जहां पर है कारण भी वही रहता है, कार्य जहां है कारण भी वही रहता है। ये नहीं कि कार्य एक जगह कारण और जगह हो। लेकिन हम जैसे अज्ञ व्यक्ति तो प्रत्येक कार्य के कारण तो दूसरों को पर थोप देते हैं। मेरे मन तो शांत हो जाता, लेकिन ये व्यक्ति है, ऐसी घटना है, ऐसे स्थान का प्रभाव है, इस तरह यद्यपि वो प्रभाव हो सकता है, लेकिन हम अगर वो तत्द विषय को ग्रहिष्णु नहीं होते तो कुछ प्रभाव नहीं होता। हमारी त्रुटि होने से ही देश काल व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर हावी होता है। लेकिन अज्ञ व्यक्ति वो तो दूसरों पर ही अपने अभाव के, दुख के कारण को थोपता है। वो अपने अंदर कमी की, न्यूनता की खोज नहीं करता है। लेकिन वेदव्यास जी तो भगवान के अवतार होने पर भी अपने अंदर क्या कमी है, मेरी कोई त्रुटि रह गई, कोई न्यूनता रह गई, कोई अभाव रह गया, ये सोच रहे हैं। वितर्कयन, क्या अभाव मेरे हो सकता है, क्या त्रुटि हो सकती है मेरी अप्रसन्नता का। अगर कोई त्रुटि न हो तो मन अप्रसन्न नहीं होता। मन में अप्रसन्नता कारण कोई अपनी त्रुटि ही होती है, कोई अपराध प्रमाद यही होता है। तो वेद व्यास जी लोक लीला के लिए लोगों को शिक्षा देती हुई मन अप्रसन्न होने पर, अपूर्ति का अनुभव होने पर, अपनी कमी का अपने अंदर में
अनुध्यान करना चाहिए, न दूसरे को ऊपर दोष को आरोपण करना चाहिए। अपनी कमी का हेतु खुद अपनी त्रुटि या अपना प्रमाद होता है। इस लीला को दिखाने के लिए, इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं वितर्कयन, विविधम तर्कयन चित्त अप्रसक्तो हेतुम वितर्कयन इदम प्रोवाच। ये कहने लगे। इधर स्वयं कहते हैं किसको कहेंगे? स्वगतम, अपने अंतरात्मा में कहने लगे। जैसे हम एकाकी बैठते हैं, कभी हम अपने अपने अंतरात्मा से बात करते हैं, अंतरात्मा को जिज्ञासा करते हैं, अंतरात्मा से उत्तर भी मिल जाता है। इसी तरह महर्षि वेदव्यास जी स्वगत अर्थात अपने अंतरात्मा में कहने लगे। इसमें टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी तो और कुछ कहे नहीं है। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं नाति प्रसीदत हृदय, कहते हैं सर्वात श्री चक्रवर्ती पाद भी इसमें कुछ विशेष वचन नहीं उपलब्ध होता है। इसमें बस इतना है अतिशयन न प्रसीदत हृदय नाति प्रसीदत हृदय, बहुब्रीहि समास होने से अतिशयन न प्रसीदत हृदय यश्च सः नाति प्रसीदत हृदय व्यास चित्त अप्रसक्तो हेतुम वितर्कयन स्वगतम, इतना ही कहें और इसमें कोई टीका नहीं है। अतः तो इसमें कहते हैं श्री विजय ध्वजाचार्य जी अपनी पदरत्नावली टीका में ये कहते हैं शुचो देशे विविक्तस्थ एकांते तिष्ठन्, पवित्र देश में और एकांत में, शुचो माने पवित्र देश में और विविक्तस्थ एकांत रह करके समस्त विषयों से जनगणों से अपने संग को हटा करके, कहते हैं लोक दृष्टिया अनलंग बुद्धि कारणम किंचेति विविधम तर्क, मेरे अंतर में अलंग बुद्धि नहीं हो रही है, मैंने समस्त कार्य मैंने कर दिया हूँ, मैंने कर लिया। ये जो अलंग बुद्धि तुष्टता परिपूर्णता का अनुभव न होना, लोक दृष्टि से लौकिकी रीति से अवतार होने पर भी लोकलीला करते हुए लोकवत विचार कर रहे हैं, बस यही विषय है। तो कहते हैं एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ततः धृतव्रते नातृष्वहृदयं ततः नाति प्रसीदहृदय सरस्वत्या तटे सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थः वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवीत् धृतव्रतेन हि मया धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। कहते हैं धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। श्री वेदव्यास जी अपनी शोगतोक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मैंने निष्कपट भाव से कपटता को छोड़ करके और धृतव्रतेन ब्रह्मचर्यादि व्रतों को धारण करते हुए पालन करते हुए और छंदांशी गुरव अग्नय मानिता वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया। ये भगवान के स्वरूप होते हैं। वेद भगवान का साक्षात रूप है, ज्ञान रूप है, गुरुजन तो नित्य वंदनीय है और अग्नि भगवान का मुख रूप है। तो यज्ञ के द्वारा अग्नि का, वेद का अध्ययन अध्यापन के द्वारा वेदों का और गुरुजनों के वचन के परिपालन करते हुए गुरुजनों का, तो छंदांशी
गुरवः अग्नयः मानिताः, नाम सम्मानिता। तो जीवन में इतना हो जाए तो बाकी क्या रहता है? वेद का सम्मान हो जाए, अग्नि का और गुरुजनों का सम्मान हो, तो परिपूर्णता आ जाती है। ये तो भगवान के साक्षात स्वरूप है। तो वेद व्यास जी अपने अंतर में कर रहे हैं, धृत व्रते न, नाम व्रत का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्यादि व्रत परिपालन पूर्वक, मैंने वेद का अग्नि का और गुरुजनों का भली भांति आदर किया, सम्मान किया, पूजन किया। तो और निर्बली के न, बलि का कहते कपटता को, अली का होता है मिथ्या को, अली का, और विशेष जो अली का है कपटता, तो उसको बलि का कहते। और निर्बली के न नाम निष्कपट हृदय से। और कपटता से कोई धर्म बहुत किया जाता है, उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। तात्कालिक भले ही प्रभाव हो, लेकिन वह भगवान तो कपटता को जानते हैं। चाहे हम प्राणी को कपट करके प्राणी मात्र को हम ठग सकते हैं, लेकिन कपटता पूर्वक धर्म का आचरण करते हुए हम भगवान को प्रवंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, निर्बली के न, निष्कपटे न हृदा, निष्कपट भाव से। तो मैंने ये वेदों को, अग्नियों को और गुरुजनों को आदर अभ्यर्थना की मैंने, और उनकी आज्ञा का पालन किया। ये कहते हैं, धृत व्रते नहीं मया छंदांसी गुरवोग्नय मानिता निर्व्यलेकेन, मानिता और गृहीतम चानुशासनम। मान्यता का अर्थ हुआ पूजिता। केवल पूजा करती बात नहीं है। गुरु को तो पूजा करने वाले बहुत व्यक्ति मिलते हैं, गुरु को भगवान मानने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गुरु जी के आज्ञा को मानने वाले कितने होंगे? पूजा तो कर देना सहजे, पुष्प धूप दीप दे करके, लेकिन आज्ञा पालन करना, ये तो बड़ी बात हो जाती है। तो आज्ञा के बिना पालन से तो अवज्ञा हो जाती है पूजा तो। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं, मानिता और गृहीतम चानुशासन, यानी वेद का, अग्नि का और गुरुजनों का आदर किया, सम्मान किया, परिपूजन किया, और उनके अनुशासन को, आदेश को परिपालन भी किया, तो और बाकी क्या रहता है? गुरुजनों को पूजा करना, उनके आज्ञा का परिपालन करना, दोनों होना चाहिए। अगर दोनों हो गया, और निष्कपट भाव से होना चाहिए, कपटता से नहीं, निष्कपट भाव से गुरुजनों को, शास्त्रों को और भगवान को कोई सम्मान करता है और उनकी आज्ञा का ही पालन करता है, तो जीवन में तो कुछ अवशिष्ट रहता ही नहीं। जीवन तो धन्य हो जाता है, जीवन तो परिपूर्ण हो जाता है, पावन हो जाता है, सुखमय हो जाता है, धन्याति धन्य हो जाता है। तो वेद व्यास जी यही वितर्क कर रहे हैं कि मैंने तो धृतव्रते नहि मया छंदांसि गुरवोग्नयः, धृतव्रते नहि मया छंदांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। इसमें निर्व्यलीकेन का कहते हैं श्रीधर स्वामी, निष्कपट बुद्धिया, बुद्धि में कपटता को छोड़ करके, मानिता पूजिता। इसमें श्री वंशीधराचार्य जी धृतव्रतेन शब्द का अर्थ प्रकाश करते हुए कहते हैं, धृतव्रतेन लौकिकाचारापेक्षया वेद व्रत धारण बता मया। कहते हैं लौकिक आचार को अपेक्षा से लोक में अलग व्रत होता है, लेकिन वेद का परिपालन के लिए व्रत तो और दुष्कर होता है। वेद व्रत धारण बता मया, छंदांसी माने वेदा, वेदों का पूजन किया, गुरव अध्यापक, जिनसे मैंने अध्ययन किया उनको भी, और अग्निगण को अग्नेताग्नय मानिता, जितने जितने अग्नि है अग्निगणों का भी सम्मान किया, और तत्कृता अनुशासन आज्ञा, और उनके आज्ञा का पालन किया। ही शब्देन
विप्रादिभिर्वेदे व्रतादि वैदिकं कर्म अवश्यम कर्तव्यम इति असूचि। जो ही शब्द दिए हैं, इसलिए विप्रादि के द्वारा वेद में, व्रतादि में वैदिक कर्म की अवश्य कर्तव्यता की सूचना होती है। इस तरह श्री वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर पावन क्षेत्र में, एकांत स्थल में, निर्जन में अपनी अंतरात्मा को एकाग्र करके, समाधान करके यही सोच रहे मेरी क्या कमी रही, क्या न्यूनता रही। एक पुरुष को ऐसे सोचना चाहिए प्रति क्षण में, प्रतिदिन में, दिन में सोचना चाहिए आज कोई त्रुटि तो नहीं हुई, कोई कमी तो नहीं रही। तो वेद व्यास जी भगवान के अवतार होने पर भी, ज्ञान कड़ावतीर्ण होने पर भी अपनी चित्त अप्रसाद का हेतु को अपनी अंतरात्मा में, अपनी क्रिया में, अपने कार्य में अन्वेषण करते हुए स्वगतोक्ति कर रहे हैं। धृत प्रति नभिमया छंदांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्बलीकेन गृहीतं चानुशासनं। मानिता निर्बलीकेन गृहीतं चानुशासनं। भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः। भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि विरप्युतो। आगे कहते हैं वेद व्यास जी अपनी अंतरात्मा में कि भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शित। आम्नाय कहते हैं वेद को। आम्नायते अभ्यस्यते इति आम्नाय, जो नियम पूर्वक जिसका अभ्यास किया जाता है, तो ये आम्नाय है। तो कहते हैं आम्ना धृत भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शित। वेद का आम्नायते अभ्यस्यते त्रिवर्णे इति आम्नाय, या धृतव्रतेन आम्नायते इति आम्नाय। तो आम्नाय वेद का क्या अर्थ है? तनु श्रुति स्त्री वेद आम्नाय, ये अमरकोश का वचन है। तो कहते हैं भारते आदिना अंत्यज परिग्रह। तो केवल कहते हैं कि वेद का क्या अर्थ होता है, वो सभी के लिए तो दुर्ज्ञेय है। इसलिए स्त्रियों को, शूद्रों को, चंडालादि जातियों को, जिनके लिए शास्त्र का दर्शन भी दुर्लभ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी मैंने महाभारत के माध्यम से, अत्यंत सरल भाव से, उपाख्यान के माध्यम से, कौरव पांडवों का तो विषय तक ब्याज ही बहाना है, कौरव पांडवों को ये निमित्त करके, दुर्योधन, शकुनी इत्यादि को चरित्रों को एकत्रित करके उनके माध्यम से संपूर्ण धर्म के स्वरूप को मैंने प्रकाशित कर दिया महाभारत, जिसमें वेदार्थ का पदे पदे निरूपण है। तो भारत व्यपदेशेन, व्यपदेश कहते हैं बहाना से, महाभारत के रूप में, महाभारत के माध्यम से आम्नाय का वेद का क्या तात्पर्य है? संपूर्ण वेद को पढ़ करके शास्त्र व्यवस्था को देखते हुए वेद का तात्पर्य का निरूपण करना तो विज्ञ व्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, तो वेद का अर्थ तो परोक्षवादो वेदोयम् इत्यस्या हृदयो लोके नान्यो मत वेद कश्चन। भगवान कहते हैं वेद के हृदय को, वेद के तात्पर्य को मुझे छोड़ करके कोई दूसरा नहीं जानता है। लेकिन ऐसे वेदार्थ को भी, सामान्य जनता को भी सुलभ करने के लिए मैंने महाभारत का लक्ष्य श्लोकात्मक महाभारत है, लक्ष्य श्लोकात्मक महाभारत का भी प्रणयन किया। भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि विरप्युतो। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि विरप्युतो। और जिस महाभारत में
स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, आदि पद से चंडाल आदियों के लिए भी क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्रिया करणीय है, इनका भी विचार किया गया है। तो किसके लिए क्या बाकी रहा? ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यों के लिए क्या गया, और स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए भी कर दिया। तथापि, अब कहते हैं तथापि मत में दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्तस्य सत्तम। दैह कहते हैं, शरीर को देह कहते हैं। शरीर का नाम है देह। ये देह भव दैह, जो देह में है, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं देह भव दैह, जिसको देही कहते हैं उसको यहाँ देह्य कहा गया। देही नित्यम अवध्योयम इत्यादि में गीता में जिसको देही शब्द में कहा गया, नवानि गृह्णाति देही शरीराणि गृह्णाति देही इत्यादि कहा गया। वहां पर देह्य, देहे भवः देह्य माने आत्मा, जीव। कहते हैं वस्तु तो विभु परिपूर्ण एव आत्मना स्वेन रूपेण असंपन्न तादात्म्यम अप्राप्त इव आभाति। कहते हैं आत्मा आत्मना परिपूर्ण एव, कहते हैं विभु परिपूर्ण, वस्तु तो विभु, आत्मा तो परिपूर्ण है, विभु है, फिर भी आत्मना स्वेन रूपेण अपने स्वरूप से असंपन्न होने का, मेरे जीवात्मा का आत्मना मन स्वेन रूपेण असंपन्न नाम तादात्म्यम अप्राप्त इव आभाति। आत्मा अपने स्वरूप में तादात्म्य को प्राप्त होकर के मुझे ये बोध नहीं होता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है, स्वयं सिद्ध है, पूर्ण है, नित्य तृप्त है, लेकिन उसमें अगर अतृप्ति का बोध होता हो, अपूर्णता का प्रतिभान होता हो, तो इसका अर्थ है कि आत्मा अपने स्वरूप में नहीं है, अपने स्वरूप में तादात्म्य को प्राप्त होकर नहीं है। हम कहते हैं स्वस्थ है, स्वस्थ का क्या अर्थ है? स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने स्वरूप में रहना स्वस्थ है और विरूप में होना अस्वस्थ है। तो आत्मा का स्वरूप है वो पूर्ण है, तृप्त है, वो संतुष्ट है, लेकिन उसमें अगर असंतुष्टि का, अपूर्णता का, अतृप्ति का बोध होता है, प्रतिभान होता है, तो इसका अर्थ है आत्मा स्वस्वरूप में नहीं है। जैसा स्वरूप आत्मा का होना चाहिए ऐसे रूप में आत्मा की अवस्थिति नहीं है। इसलिए कहते हैं श्रीधर स्वामी जी तादात्म्यम अप्राप्त आभाति। आत्मा अपने रूप से, अपने स्वरूप से तादात्म्य को प्राप्त नहीं की ऐसे प्रतीति होती है। वेदव्यास सोच रहे हैं मुझे अपने अंतरात्मा में अतृप्ति का, अभाव का, न्यूनता का बोध हो रहा है, अर्थात अंतरात्मा तादात्म्य नहीं है। अंतरात्मा का जैसा स्वरूप होना चाहिए, पूर्णता का जो बोध वो नहीं हो रहा है। असंपन्न इव आभाति, अर्थात प्रतिभात हो रहा है। वस्तुतः आत्मा तो प्रसन्न है, लेकिन हमें जैसे जो बोध होता है वो तो जो आत्मा में मालिन्य का उपराग होता है, आत्मा में संग का अनुलेप होता है, तो उसमें हमें बोध होता है कि मुझे अप्रसन्नता है, मुझे अपूर्णता है, मुझे अकृतकृत्यता है। तो इसे कहते हैं कि असंपन्न इवा भाति। और ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः, ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः कहते हैं प्रत्युत ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्च सर्वानपि असत्तमैव आभाति। तो कहते हैं इसमें केवल असंपूर्णता का बोध होता, ये बात नहीं है। ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः, ब्रह्म वर्चस्वे असत्तम इति। कहीं कहीं असत्तम पाठ है तो कहीं उषत्तम पाठ भी है। उषत्तम का अर्थ होता है कि कमनीयतम। तो कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं देह्यः देहस्थः आत्मना स्वरूपेण
विभु तपो ज्ञानादिभिः परिपूर्णोऽपि असंपन्न इव अपूर्ण इव, न केवलम असंपन्न इव किंतु ब्रह्म वर्चसम, वर्च कहते हैं तेज, वर्च तेज, ब्रह्म का अर्थ है वेद, कहते वेद श्रवण अध्यापनोत्कर्षजम तेज, ब्रह्म वर्चस्वी का अर्थ है ब्रह्म का, वेद का श्रवण अध्ययन जन्य जो तेज होता है, ब्रह्म संबंधी जो तेज है उसको ब्रह्मवर्च कहते हैं। वो ब्रह्मवर्चः अस्ति यस्य सः ब्रह्मवर्चस्वी, सुनो, ब्रह्मवर्चसम वेद श्रवण अध्यापन उत्कर्षजम तेजः तद्वान अपि असत्तम, तो ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः, ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चसवान अपि ब्रह्म वर्चसी कहते हैं। ब्रह्म वर्चस, वर्चस, ब्रह्म वर्चस शब्द है, अकारांत शब्द मान करके श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ब्रह्म वर्चसम, समास होने के बाद ऐसा अकारांत हो गया है, तो ब्रह्म वर्चसम वेद श्रवण अध्यापन उत्कर्षजम तेज तद्वान अपि ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चस जिसका है वो ब्रह्म वर्चसी है, इन्हीं प्रत्यय होने से ब्रह्म वर्चसी, तो ब्रह्म वर्चसी असंपन्न असत्तम ब्रह्म वर्चस्य सत्तम, तो कहीं कहीं तो पाठ तो उषतम वो अलग अर्थ है, तो ये कहते हैं इसमें से चक्रवर्ती दोनों देते हैं कि समासांता भावे मत्वर्थ्य बिन प्रत्यय न ब्रह्म वर्चस्वी असत्तम, कहते हैं ब्रह्म वर्चस्व असत्तम भी हो सकता है पाठभेद से, ब्रह्म वर्चस्वी असत्तम भी हो सकता है दोनों, तो ब्रह्म वर्चस्व सत्तम और ब्रह्म वर्चस्व सत्तम, तो ब्रह्म वर्चस्वी असत्तम कहने से य व और ज दोनों का संयोग रहेगा, ब्रह्म वर्चस्वी और असत्तम, लेकिन समासांत प्रत्यय न हो तो ये समासांत प्रत्यय होगा तो अकारांत हो जाएगा, उससे मत्वर्थ इन प्रत्यय करने से ब्रह्म वर्चस्वी असत्तम केवल ज रहेगा, तो दोनों पाठ की प्राप्ति होती है, ब्रह्म वर्चस्य सत्तम ब्रह्म वर्चस्य सत्तम, इस तरह दोनों पाठों का उल्लेख करते हैं। तथा समासांता भावे मत्वर्थीय बिन प्रत्ययेन, तो मत्वर्थय अस्माया मेधास्रजो बिन प्रत्यय जो होता है, बिन प्रत्यय करने से ब्रह्म वर्चस्वी दीर्घ ये ब वाला रूप होगा, वो वाला ब्रह्म वर्चस्वी, वर्चस्व बिन प्रत्यय करने से, जैसे दशस्वी होता है इस तरह बिन प्रत्यय न ब्रह्म वर्चस्वी असत्तम इति आभ्याम उषत्तम इति आभ्याम वकारवत् संयोगेन पाठव्य, ये श्री चक्रवर्ती पाठ कहते हैं। इसमें श्रीधर स्वामी पाद वही कहते हैं कि ब्रह्म वर्चसम वेद श्रवण अध्यापन उत्कर्षजम तेज तत्र साधवः ब्रह्म वर्चस्यः, इसमें श्रीधर स्वामी पाद अलग करते हैं कि ब्रह्म वर्चस में जो साधु है वो ब्रह्म वर्चस्य है, ते ब्रह्म वर्चस्य तेषु सत्तम अतिश्रेष्ठोपि, कल में ब्रह्म वर्चसों में ब्रह्म वेद अध्ययन अध्यापन जनित तेजधारियों में मेरी आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, वेद का अध्ययन करने से अध्यापन करने से जैसा तेजस्वी होना चाहिए ऐसे तेजस्वियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ब्रह्म वर्चस्य सत्तम, तो इसमें इस शब्द के विचार में श्री श्रीधर स्वामी पाद ये दूसरा भी व्याख्यान किए हैं, ब्रह्म वर्चस्व में जो हित है वो ब्रह्म वर्चस्य है, उनमें
ब्रह्म वर्चस्येतु सत्तम, अर्थात साधु तम जो है वो ब्रह्म वर्चस्य सत्तम। जतवा न केवलम असंपन्न इव आभाति प्रत्युत ब्रह्म वर्चस्वी ब्रह्म वर्चस्वानपि असत्तम इव आभाति। तो इस तरह न केवल ये असंपन्न ही नहीं प्रतीत होता है, लेकिन ब्रह्म तेज के वेदाध्ययन जनित, वेद अध्ययन अध्यापन जनित तेज के धारण करता होने पर भी, तेजस्वी होने पर भी मुझे असत्तम असत्तम इव आभाति। इसमें इस तरह कई तरह की व्युत्पत्ति दी है श्रीधर स्वामी जी ने। ब्रह्म वर्चस्वी ब्रह्म वर्चस्वी असत्तम, ब्रह्म वर्चस्या तेसे सत्तम, दो तरह का देते हैं। असत्तम का अर्थ है ब्रह्म वर्चस्वी वर्चस्वी होने पर भी मुझे असत्तम इव आभाति। ब्रह्म वर्चस्य सत्तम एक संधि विच्छेद हो गया, और ब्रह्म वर्चसी असत्तम, ब्रह्म वर्चसी ब्रह्म वर्चस्वान अपि, मुझे असत्तम जैसे अपूर्ण काम असाधुतम का बोध होता है। तात्पर्य कहने का है कि मेरी संपूर्ण कृतकृत्यता है, जैसा होना चाहिए मैंने वेद का विभाग किया और भारत के महाभारत के व्याज से वेदार्थों के भी सबके लिए गोचर कर दिया, फिर भी असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य ब्रह्म वर्चसी असत्तम, अथवा ब्रह्म वर्चस्य सत्तम, ब्रह्म वर्चस्य सत्तम होने पर भी मुझे असंपन्न लगता है, अथवा न केवल असंपन्न अपितु ब्रह्म वर्चसी होने पर भी मुझे असत्तम, मैं साधु नहीं हूं, ये बोध होता है। किं तथापि बत मे दैहो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। तो इसमें दो पद विभाग हो गया, ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः अथवा ब्रह्म वर्चसी असत्तम। तो आगे कहते हैं, अपने आप सोच करके विचार करते हैं। जो पहले कहे कि वितर्कयन विविधं तर्कयन, विविध मानसिक जो स्वगतोक्ति, मानसिक जो विचार, जो वितर्क उसको कहते हैं। किंवा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, किंवा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, प्रिया परमहंसानां तएव ह्यच्युत प्रियः, किंवा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, प्रिया परमहंसानां तएव ह्यच्युत प्रियः। अपनी अपूर्णता को खुद विचार करते हुए अंत में कहते हैं, किंवा भागवता धर्मा, भगवत संबंधी धर्मों को, भगवान को मिलाने वाले धर्म को, भगवत प्रतिपादक धर्मों को क्या मैं ठीक से निरूपण नहीं किया है क्या? भगवत सत्व निरूपण मैंने क्या, क्यों तो अपूर्ति क्यों हो रही है? मुझे अतृप्ति का ये हेतु हो सकता है कि भागवता धर्मा, जो भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्म है, भगवत प्रापक धर्म है, उनका मैं प्राय निरूपण नहीं किया है क्या? क्योंकि परमहंसों को, निर्ग्रंथ मुनियों को जो धर्म प्रिय है, जो भागवत धर्म है, वो भागवत धर्म का मैंने भली भांति प्रशस्ति नहीं की है क्या? भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है क्या? तो फिर क्या कारण हो सकता है? अंत में यही विचार में द्विधा में पड़ते हैं कि किंवा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, प्राय का अर्थ है बाहुल्य, बहुलता से, स्पष्टता से मैंने भागवत धर्म को, अर्थात भगवत अयं इति भागवत, भगवत अयं, भगवान को तो देने वाला, भगवान को प्राप्त कराने वाला जो भगवत संबंधी धर्म है, जो भगवान को भी
प्राप्त करा सकता है। ऐसे धर्म का मैंने निरूपण ठीक से नहीं किया है क्या? क्योंकि वही धर्म प्रिया परमहंसा नाम। परमहंस, हंस तो क्या होता है? हंस क्षीर नीर विवेकवान होता है। क्षीर से नीर से क्षीर को अलग कर देता है, क्षीर नीर को पृथक कर सकता है। ऐसे जो परमहंस होते हैं, जड़ चेतन को पृथक कर लेते हैं। इस संसार में रहते हुए भी संसार में चेतन कौन है, जड़ कौन है, उसको अलग कर लेते हैं। हम तो अलग नहीं कर पाते हैं। हम तो आत्मा शरीर को, जड़ शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, आत्मा को जड़ समझ लेते हैं। तो हम जड़ चेतन विभाग को नहीं कर सकते, इसलिए हम हंस नहीं है, हम तो काक ही है। लेकिन परमहंस जो महामुनिगण है, संसार में रहते हुए भी, जड़ चेतनात्मक शरीर में रहते, संसार में रहते हुए भी ये जड़ है, ये चेतन है, इसका भलीभांति निरूपण करके ये जड़ को छोड़ करके चेतन की ओर ही प्रभावित होते हैं, इसलिए उनको परमहंस कहते हैं। निरक्षीर विवेकवान हंस जैसे ये जड़ चेतन विभाग को, प्रकृति पुरुष विभाग को, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को भली भांति जानते हैं। और उन्हीं का प्रिय तो वही धर्म होता है। वो थोड़े वेद के यज्ञ में लिखते रहते हैं, भागवत धर्म ही परमहंसों को भी प्रिय होता है, परमहंसों को भी आकृष्ट करता है। तो मुझे अतृप्ति होने का, मुझे अपूर्णता का बोध होने का क्यों यही कारण नहीं है क्या? मैंने भागवत धर्म का जो परमहंसों को प्रिय है भली भांति निरूपण नहीं किया है क्या मैंने? किंबा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः, न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां तयेव हेत्युत प्रिया। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, असंपत्तौ हेतु स्वयमेव आशंकते। विचार करते करते खुद तो अंत में निष्पत्ति के पास तक पहुंच जाते हैं, स्वयं पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि प्रायेण भूयस्तेन, प्राय का अर्थ है बाहुल्य, भूयस्तेन अर्थात अधिकता से। मैंने शायद भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, भागवत धर्म को तो बताया हूं महाभारत आदि में, लेकिन प्रमुखता से, प्रचुरता से, प्राधान्य से भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया गया है क्या? तयेव धर्म अच्युतस्य प्रिया। जो धर्म अच्युत का प्रिय है वही तो परमहंसों के प्रिय है, परमहंस का धर्म है। जो भगवान का प्रिय है, जो अच्युत है, कभी अपने स्वरूप से च्युत न होने वाले हैं, ऐसे अच्युत को जो धर्म प्रिय है, जो परमहंसों का स्पृहणीय है, ऐसे भागवत धर्म का नहीं मैंने बहुलता से, बाहुल्य से निरूपण नहीं किया है क्या मैंने? इस तरह सोचते सोचते खुद निर्णय के सीमा तक पहुंचते। श्री चक्रवर्ती पाल इसमें कहते हैं, असंपत्तो हेतु स्वयमेव आशंकते किंबा प्रायेण भूयस्तेन बहुलता से तयेव परमहंसा एव। अत्र भागवत धर्म पदेन ज्ञानं व्याख्यातुं न शक्यते किंतु भक्तिरेव। कहते अगर कोई इसमें भागवत धर्म पद से आत्मज्ञान को, परमात्म ज्ञान को निरूपण करे तो ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें भागवत धर्म पद से भगवान की विशुद्ध भक्ति को ही लेना चाहिए। अगर इसमें नारद जी भी उपदेश देते हैं, पंचम अध्याय में कहते हैं, नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये खुद देवर्षि नारद जी कहते हैं, तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो जस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः।
देवर्षि नारद जी वेद व्यास जी के असंतोष का हेतु को प्रतिपादन करते हुए खुद पंचम अध्याय में यह कहते हैं कि जिसमें भगवान के अनंत श्री हरि के नाम और चरित प्रतिपद में अंकित है वही वाणी जनताघ विप्लव, जनता के अघ को पाप को विनाशकारिणी होती है। और ऐसे वाणी न होने से परमहंस गण उसको आदर नहीं करते। भले ही उच्चिष्ट भोजी काकों का वो आदर का योग्य हो जाए, परमहंसों का मान सरोवर वासी परमहंसों का मुक्त भगवत चरण कमल मकरंद निसेवनकारी महामुनिंद्रों का वो तो निषेव्य नहीं होता है, ये आगे कहा गया है। इसलिए यहाँ भागवत धर्म पद से भगवान की भक्ति को ही लेना चाहिए, न कि ज्ञान को। ये कहते हैं किंतु भक्ति अत्र भागवत धर्म पदे न ज्ञानं व्याख्यातुं न शक्यते, किंतु भक्तिरेव नामान्यनन्तस्य यशोंकितानीति भवतानदित प्रायं यशो भगवतो मलम इति इत्यादि ततश्च परमहंस पदेन भक्ता एव उच्यन्ते न तो ज्ञानिनः। इसलिए परमहंसानं क्रिया करने से परमहंस पद से भक्तों को ही लेना चाहिए यहाँ पर। अतः पारमहंसी संहितेयं श्री भागवतम इति ज्ञानी विरत्र सत्तुं नारोपणि। इसलिए श्रीमद् भागवत को पारमहंस संहिता कहते हैं, परमहंसों की संहिता है, परमहंसों की ये संपत्ति है। इसलिए जो परमहंस है, जो भगवान की भक्ति को ही मूल संपत्ति के अवलंबन करके रहते हैं, वो परमहंस है, उन्हीं की संपत्ति श्री भागवती इसको आगे कहे। इसी तरह महर्षि वेदव्यास की जो ये आत्म जिज्ञासा है, आत्म वितर्क है, ये चल रहा है। तो इस तरह आज की समय की सीमा को देखते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक संजात समस्त त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना पूर्वक समस्त सुधी शत्रु मंडली गुणगण गरिष्ठ वैष्णवों के चरणों में प्रणाम कुसुमांजलि निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।